अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट क्रियान्वित हो रही है, जो अवधाम के लिए गर्व की बात है। प्रत्येक कार्य की सफलता निस्वार्थ सेवा, त्याग, प्रेम और भगवत उन्मुख लक्ष्य पर निर्भर है। योजना की सफलता के लिए भक्त वत्सल युगल सरकार से प्रार्थना करता हूँ। पूज्य माता श्री किशोरी जी का आशीर्वाद सहित आपका कृष्णानंद, कार्तिकेय सेवा सदन, फैजाबाद, छावनी पार्क रोड, गुप्तार घाट, अयोध्या। हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी राम हर्षदास जी महाराज के द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि श्री सुनैना अम्बा ने श्री जनक जी महाराज से कहा कि अपनी लाडली जू श्री राम जी महाराज जहाँ जिस पर्णकुटी में विराजे हैं वहाँ ये जाना चाहती हैं, इसलिए इन्हें वहाँ भिजवा दीजिए। ऐसा सुनकर श्री जनक जी महाराज ने अपने पुत्र लक्ष्मी निधि को आदेश देते हैं कि अपनी पुत्री को सुनैना जी माने लक्ष्मी निधि को आदेश देते हैं कि इन्हें श्री कौशल्या जी के पर्णकुटी में भेज दिया जाए। श्री लक्ष्मी जी श्री राजकिशोरी जी को लेकर के श्री राजकिशोरी जी को पहुंचाने के लिए यहाँ चलते हैं। यहाँ श्री राजकिशोरी जी जाना ही चाहती हैं तो अपनी सभी बहनों से मिलती हुई और भी जो मिथिलावासी आए हैं उनसे मिल कर के बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने भैया के साथ में प्रेम और विरह में भरी हैं। प्रेम इस बात का है कि सभी कोई मिले, विरह इस बात का है कि अब ये हमसे बिछुड़ जाएंगे। तो इस कारण से प्रेम विरह में भरी हुई श्री राजकिशोरी जी वहाँ से चल देती हैं। हिल मिल सब कहाँ सीय तब, सहित भगन सुख रूप, चली भ्रात संग बिरह बस, धन्य भल भाव अनूप। दरस हर्ष ही सिय साथ कुमारा, गयौ भगन लय सासु अगारा, सिय सास पह सीतहि राखी, आयो बहुर दरस अभिलाषी। दरस हर्ष सिय साथ कुमारा। कुमार लक्ष्मी निधि अपनी अनुजा श्री सीता जी के साथ में चले जा रहे हैं। उनका दर्शन हो रहा है श्री राजकिशोरी जी का, इसलिए उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। गयौ भगन ले सासु अगारा, वे समस्त बहनों को लेकर के सासु अगारा माने श्री राम जी महाराज की जो माता हैं है ना, वहाँ पर ले जाते हैं। सीय सासु पहाँ सीता ही राखी। सीय सास पहाँ, जो श्री राजकिशोरी जी की जो सास माने कौशल्या जी के पास श्री राजकिशोरी जी को वहाँ छोड़ करके आए बहुर दरस अभिलाषी, वे फिर पुनः लौट करके दर्शनों की अभिलाषा से कहाँ पर, अपने अम्बा जी के पास लौट करके उनके दर्शनों की अभिलाषा से लौट के आते हैं। इधर कहत सुनत सिय राम चरित्रा, बीती रजनी अर्ध पवित्रा, कीन्हे मैथिल सब विश्राम, उठे प्रात सुमिरत सिया राम। श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने जहाँ पर सब मिथिलावासी ठहरे हुए थे, अम्बा सुनैना ठहरी हुई थी, वहाँ पर आते हैं। अपनी सिद्धि कुंवर जी के पास बैठकर और मैथिल लोग जहाँ बैठे हुए हैं उनके सामने उनके साथ में सभी कोई राम जी महाराज
श्री राम किशोरी जी के चरित्रों का वर्णन करते हैं। इस तरह से राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी के चरित्रों का वर्णन करते करते बीती रजनी अर्ध पवित्रा, आधी रात बीत गई। अर्धरात्रि के बाद समस्त मैथिल लोग कीन्हे विश्राम करते हैं और बड़े सुबह उठ करके सुमिरत सिया रामा। सुबह सवेरा हो जाने पर वो उठ करके श्री सीताराम जी का ध्यान करते हैं। मंदाकिनी सब लोग नहाए, अनेक कर्म किए चित चाए। गुरु वशिष्ठ वर आय सुपाई, मैथिल किए फलहार अमाई। सवेरा होने पर संपूर्ण मिथिला के लोग मंदाकिनी में स्नान करते हैं और जो प्रातःकालीन जो नित्य कर्म हैं उसका संपादन करते हैं। तदनंतर श्री गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा को प्राप्त करके सभी मैथिल लोग फलाहार करते हैं। जनक कुंवर पहुँचे तहाँ रामा, मिले प्रेम युत चाल सुभामा। राम बदन लखे निमिकुल बारा, अविरल अश्रु बहावत धारा। अपने फलहार करने के बाद श्री लक्ष्मी जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर श्री राम जी महाराज विराजे हुए थे। श्री राम जी को देख करके साले बहनोई आपस में मिले प्रेम, तो बड़े प्रेम से हृदय मिला करके मिलते हैं। राम बदन लख निम कुलवारा। श्री राम जी महाराज को देख करके लक्ष्मी निधि अविरल अश्रु बहावत धारा, उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु की वर्षा होने लगी। उनके प्रेम के कारण कि वनवास में ये 14 वर्ष किस तरह से रहेंगे। इतना सुकुमार शरीर, कभी वन की यात्रा देखी नहीं, फिर भी इस बात का दुख लिए उनके हृदय में दुख है। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। राम जी महाराज ने जब इस तरह से रोते हुए कुंवर लक्ष्मी निधि को देखा, तब राम जी महाराज कहते हैं, राम कहो सुने कुंवर बर, सब विधि तुम कहाँ ज्ञान। सुख दुख देह बेकार हैं, नहीं आत्म मतिमान। श्री राम जी महाराज कहते हैं, हे कुंवर तुम तो बुद्धिमान हो। मतिमान माने तुम तो बुद्धिमान हो, है ना। तुम्हें हर वस्तु का ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है। अरे ये जो दुख और आना सुख आना, ये तो क्या है, देह का बेकार है। आत्मा को कभी प्रभावित नहीं होती दुख सुख से। तो ये इस बात का तुम्हें भली भांत ज्ञान है। सखे कहो तुम सन सती भाऊ, यह सब मोर भयो मन चाऊ। समय बिताए बहुर सुन प्यारे, बसिहूँ मिथिला अवध अगारे। श्री राम जी महाराज कहते हैं, हे सखे मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो मैं वनवास में आया हूँ, महाराज श्री दशरथ जो साकेत चले गए, मेरी समस्त माताएं जो विधवा हो गईं, संपूर्ण अयोध्यावासी दुखी हो रहे हैं, मिथिला के लोग जो दुखी हो रहे हैं, यह सब मेरे कारण हो। मेरे मन में ऐसा था कि ऐसा हो। यह सब भयो मोर मन भाऊ, ये सब मेरी प्रसन्नता किससे हुआ, मैंने खुद चाहा तब हुआ। लेकिन आप चिंता ना करें, समय बिताए बहुर सुन प्यारे। जब समय बीत जाएगी, 14 वर्ष का जब समय जब बीत जाएगा, तब मैं बसियों मिथिला अवध अगारे, तो मैं मिथिलापुरी में और अयोध्यापुरी के राजमहलों में निवास करूँगा। सब विधि सुखाही रही इत गारे, जानहूँ सत सत
प्राण आधारी चित्रकूट करी विविध विलासा लई हो आनंद 12 मासा। श्री राम जी कहते हैं, हे मेरे प्राण प्रिय सखा, सब विध सुखई आई इत गारे। यहाँ रहने से मुझे सब प्रकार का सुख है, मुझे कोई कष्ट नहीं। जाना हूँ सत्य सत्य, मैं सत्य कह रहा हूँ कि यहाँ मुझे बड़ा सुख मिलता है। चित्रकूट कर विविध विलासा, चित्रकूट गिरी में रह करके अनेक प्रकार की कीड़ाएँ लीलाएँ होंगी, जिससे लई हो आनंद 12 मासा। 12 मास जो है मैं आनंद में डूबा रहूँगा। पिता प्रदत्त सुखद बन राजू, सम्मत मातु सुलभ सब साजू। ऋषि मुनि और बन जीव अपारा, बसत जहाँ भल कार्य हमारा। श्री राम जी महाराज कुंवर लक्ष्मी निधि से कहते हैं, हे कुंवर, पिता प्रदत्त सुखद वन राजू, जो पिताजी ने मुझे ये वन का जो राज दिया है, ये मुझे बड़ा सुखदायी प्रतीत होता है। उसमें भी सम्मत मातु, मेरी माँ की भी सम्मति है, माने केकई अम्मा की सम्मति है, जिसके कारण हर तरह की मेरे जीवन में सुविधा है। यहाँ पर तुम ही देखो, ऋषि मुनि और जो वन के जो जीव हैं यहाँ पर यहाँ निवास करते हैं, और इन्हीं के बीच में रहने से हमारा बहुत बढ़िया मने फायदा है, मने यहाँ आनंद है। अवश्य मोही कस कते एक बाता, दाऊद विपुर गे बिल पाता। मोरे बिरह शोक दुख छाई, सत्य प्रीत सब काहि दिखाई। सुमिरत हमहि कियो तन त्यागी, मोह पर रहे परम अनुरागी। राम जी महाराज कहते हैं, कुंवर, मुझे केवल एक बात का दुख है, और इस बात से मेरी हृदय में पीड़ा कसकती रहती है। वो क्या? दाऊ दिव्यपुर गे बिल पाता। मेरे पूज्य पिताजी अत्यंत ही मेरे विरह में व्याकुल होते हुए और दिव्यपुर माने साकेत धाम को चले गए। मोरे विरह शोक दुख छाई, वो मेरे विरह के कारण उनके हृदय में बड़ा दुख था, शोक था। सत्य प्रीत सब कांय दिखाई, मेरे प्रति उनकी जो सच्ची प्रीति थी, जो प्रेम था, उसको संसार को उन्होंने दिखाया। सुमिरत हमहि कियो तन त्यागी, अंत में उन्होंने जब प्राण छोड़ने लगे, उस समय मेरा स्मरण करते हुए उन्होंने प्राण का परित्याग किया। क्यों? कि मोह पर रहे परम अनुरागी, क्योंकि वो मुझ पर महान प्रेम करते थे, मुझ में अनुरक्त थे। ऐसा कहकर श्री राम जी महाराज का हृदय गदगद हो गया, हृदय भरे आया। अस्य कहे प्रभु गद गद भय, नैनन नीर बहाय। लुढ़क परे प्रिय कुंवर की, गोद अतहि अकुलाय। ऐसा कहते कहते श्री राम जी महाराज का हृदय भरे आया, व्याकुल हो गए। विरह के कारण अपने आप को संभाल न सके, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और कुंवर की गोद में लुढ़क गए। भरे द्रग नीर कुंवर दुलराए, कहे समय सम शब्द सुहाई। प्रेमिन प्रेम सुजान निहारा, तुम सम को नहीं जग अवतारा। राम जी की इस स्थिति को देखकर कुंवर लक्ष्मी निधि के नेत्रों में भी जल बरसने लगे। उन्होंने राम जी महाराज को दुलार किया, समझाया। कहे समय सम शब्द सुहाए, उस समय का जो शब्द
कि आज महाराज दशरथ जो हैं साकेत में तो हैं, कहीं नहीं है ना, किसी तरह की उन्हें कोई पीड़ा नहीं है, सभी कुछ तो ठीक है। इस तरह से सांत्वना दे करके श्री राम जी महाराज को दुलराया। और इसके बाद श्री लक्ष्मी निधि कहते हैं, प्रभु प्रेम इन प्रेम सुजानन हारा, आप तो प्रेमियों के प्रेम को जानने वाले, संसार में दूसरा कोई है नहीं। को रघुवीर सर संसारा, सील स्नेह निवानारा। प्रेमियों को प्रेम तो आप ही जानते हैं, तुम सम को नहीं जग अवतारा। संसार में ऐसा किसी ने अवतार नहीं लिया जो आपके समान प्रेमियों को प्रेम को जानता। पे तो पद प्रेम प्रगट दिखरायो, जग शिक्षण हित भूतल आयो। प्रभु पद प्रीत भरत भल जानी, धन्य धन्य जग कहत बखानी। कुंवर लक्ष्मी निधि कहते हैं, हे प्रभु आप तो है अपने पिताजी के उस प्रेम को प्रकट करने के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए ही आप इस संसार में आए हुए हैं। प्रभु पद प्रीत भरत भल जानी, आपके पाद पद्मों के प्रति प्रीत तो भरत जी ही जानते हैं। धन्य धन्य जग कहत बखानी, संपूर्ण संसार श्री भरत जी महाराज की बड़ाई करते हुए उन्हें धन्यवाद देता है। सोर नर मुनि योगी बड़े त्यागी, भरत प्रेम लखे भे अनुरागी। जनक सुवन मुख सुन सुख धामा, भरत प्रेम निज पद अभिरामा। कुंवर लक्ष्मी निधि कहते हैं, देवता मनुष्य मुनि योगी श्री भरत जी महाराज के उस प्रेम को देख करके वो भी प्रेमी हो गए, उनका दर्शन करके वो भी प्रेमी हो गए। जनक सुवन मुख सुन सुख धामा, भरत प्रेम निज पद अभिरामा। श्री लक्ष्मी निधि के मुख से श्री भरत जी के प्रेम की बड़ाई को सुन करके सुख के जो धाम जो श्री राम जी महाराज हैं, वे भय मगन मन पुलकित गाता, अति स्नेह जल नैनन जाता। बोले सरस सुखद मृदुबानी, भरत भरत सम ले वहीं जानी। श्री राम जी महाराज ने जैसी भरत जी के उस प्रेम के बारे में सुना लक्ष्मी निधि के द्वारा, वो मन में मग्न हो जाते हैं, उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो जाता है, उनके हृदय में माने आनंद छा जाता है और उनके दोनों नेत्र प्रेमाश्रु से भीगने लग गए। इसके बाद राम जी कहते हैं, बोले सरस सुखद मृदुबानी। श्री राम जी महाराज अत्यंत ही सरल, सबको सुख देने वाली मृदुवाणी से बोलते हैं। कहते हैं, हे कुंवर भरत के समान तो केवल भरत ही हैं। भरत भरत सम लेवहीं जानी, माने भरत जी के समान तो केवल भरत ही हैं, ऐसा आप जान लीजिए। रसक रसिक शिरोमणि प्रेम निधि, सब विधि अगम अगाध। आत्महु ते अति मोहि प्रिय, लख लख जग रुचि बाग। श्री राम जी महाराज कहते हैं कि भरत तो रसिक है, रसिक भर नहीं, रसिक शिरोमणि, रसिकों में भी शिरोमणि, प्रेम के निधि हैं। और उनका प्रेम कैसा है, अगम, कोई पता नहीं लगा सकता, कितनी गहराई वाला है उसकी थाह नहीं कोई पा सकता है। इसी कारण से राम जी महाराज कहते हैं, आत्महु ते अति मोहि प्रिय, वो मुझे आत्मा से कहीं ज़्यादा प्रिय हैं। और लख लख जग रुचि बाग, जो भी भरत जी का दर्शन करेगा ऐसे प्रेमी का, तो जग रुचि, जो संसार की जो कामना है वो बाग माने समाप्त हो जाती।
भरत मोहि अपने बस कीने, सर्वस बारी मोहि मन लीने। अवध राज पितु भरतहि दीना, सुन सुख लयो अतीव प्रवीणा। श्री राम जी कहते हैं, हे कुंवर, भरत जी ने तो अपने प्रेम के द्वारा मुझे अपने बस में कर लिया है। सर्वस वार मोहि मन कीनो, उन्होंने अपने मन से उनका जो कुछ भी सर्वस्व मुझ में निछावर कर दिया है। अवध राज पितु भरत ही दीना, श्री माने मेरे पिताजी ने तो राज किसको दिया? भरत जी को दिया। तो जब मैंने ये सुना कि अयोध्या का राज भरत जी को मिला है, पिताजी ने दिया है, इस बात को सुनकर के सुन सुख लयो अतीव प्रवीणा, मुझे इस बात को सुनकर के मुझे अत्यधिक सुख प्राप्त हुआ कि मेरा छोटा भैया भरत अयोध्या का राजा हो गया। सुन स्वराज जो नहीं सुख भयो, भरत राज सुन कोटिक लयो। सखे भरत मोहि प्राण प्यारे, कहूँ त्रिसत्य न वृथा उचारे। राम जी महाराज को भी अयोध्या का राज माने दशरथ जी महाराज देना चाहते थे, लेकिन कह रहे हैं, हे कुंवर, जब मुझे राजा बनाया जा रहा था अयोध्या का, स्वराज माने मुझे राजा बनाया जा, सो नहीं सुख भाई, मुझे कोई सुख नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने भरत जी को राजा के का सुना कि भरत राजा बनाया जा रहा है, तो मुझे सुन कोटिक लयू, मुझे करोड़ों गुना सुख प्राप्त हुआ। मुझे अपने आप के राजा बनने का मुझे सुख नहीं हुआ, लेकिन भरत जी के राजा बनने को सुनने पर मुझे करोड़ों आनंद, करोड़ों के गुना सुख मुझे प्राप्त हुआ। सखे भरत मोहि प्राण प्यारे, हे कुंवर, भरत जो हैं मुझे प्राणों से ज़्यादा प्यारे हैं। कहो त्रिसत्य में त्रिवाचा सत्य कह रहा हूँ, न वृथा उचारे, माने में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, व्यर्थ में नहीं बोल रहा हूँ। सुनत देव सब बरसहि फूला, जय जय कहत मगन मन भूला। भरत राम प्रिय प्रीत सराही, मधुरस वरसत पुन महिमाई। इस दृश्य को देवता लोग विमानों में चढ़े हुए आकाश से देख रहे थे। अपनी भरत के प्रति कितनी बड़ाई राम जी कर रहे हैं, अपने भैया भरत के प्रति राम जी का कितना प्रेम है, इस बात को सुनकर के सुनत देव, इस बात को सुनकर के देवता सब पुष्पों की वर्षा करते हैं। जय जय कहत, श्री राम जी महाराज की जय हो, श्री भरत जी महाराज की जय हो, ऐसा कहते हुए वो मन में मगन हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। भरत राम प्रिय प्रीत सराही, सभी देवता राम जी की भरत का प्रेम की जो प्रीति है, दोनों का जो पारस्परिक प्रेम है, उसकी सराहना करते हैं और सोचते हैं कि मधुरस बरसत पुण्य महिमाही। मधु का मतलब शहद कहलाता है, अमृत कहलाता है, माने अमृत जो देवताओं के यहाँ है वो तो ठीक नहीं है। इधर का भाव ये है कि राम जी और भरत जी का जो चरित्र चल रहा है, नाथ तवानंद शशि स्रवत कथा सुधा, तो जो वो कथा चल रही है उस कारण की कहाँ चल रही है, ऊपर नहीं, महिमा ही पृथ्वी में जो चल रही हैं, इस कथा को सुनकर देवता लोग बड़े प्रसन्न होते। कुंवर कहा जय रघुवर रामा, भगत वछल परिपूर्ण कामा। जन पर देहि अपन पोबारी, वेद विदित यह रीत तुम्हारी। श्री राम जी महाराज की भरत जी के प्रति इतनी बड़ाई और प्रीति को देखकर
कुंवर लक्ष्मी जी कहते हैं, कुंवर कहा जय रघुवर रामा, हे रघुनंदन राम जी महाराज आपकी जय हो। आप तो भक्त जनों को वात्सल्य देने वाले और परिपूर्ण कामा, उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जन पर देहि अपनों पो भारी, आपकी तो यह रीति है वेद विदित। ये हैं लाल जी जो साक्षात तोतली भाषा में लिख कर देते हैं और लीला करते हैं। परम पूज्य माता जी जिनकी साथ लाल जी की लीला हो। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के